बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पढ़ाऊँगा, और अगर पॉसिबल हुआ इसके डिस्कशन के बाद टाइम बचा तो फिर मैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन कर लूँगा। अदरवाइज़ ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल को इकट्ठा कर लेंगे। हमने इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने बाइनोमियल पढ़ी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ी है। अब हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है फील्ड में, जिसे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ये भी डिस्क्रीट नेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसका जो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अपनी नेचर के एतबार से डिस्क्रीट है। और इसका नाम जो है इसके डिस्कवरर के नाम पे, जिसने इसको डिस्कवर किया था 1837 में ईयर में उसको डिस्कवर किया गया था, और एस डी पॉइसन इसके डिस्कवर करने वाले का नाम है, जिसने फर्स्ट टाइम इस डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई किया कि ऐसे रैंडम वेरिएबल भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी मॉडल बाइनोमियल या हाइपरज्योमेट्रिक या कोई और मॉडल नहीं बनता, बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स के अपने करैक्टरिस्टिक्स बाकियों की निस्बत इस तरह से डिफरेंट हैं कि हम उसका एक अलहदा प्रोबेबिलिटी मॉडल जो वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी मॉडल को उसने नाम दिया पॉइसन मॉडल का। अब इसकी अगर हम बात करें तो पॉइसन के नेचर के एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के होते हैं जिनमें रेयरली इवेंट्स अकर करते हैं। इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि पॉइसन मॉडल इज़ ए प्रोबेबिलिटी मॉडल फॉर रेयर इवेंट्स, रेयरली अकरिंग इवेंट्स, जो कम अकर होते हैं। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएं तो फिर उन इवेंट्स की अकरेंसेस के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं, उनकी तादाद जो वो काफ़ी कम होती जाती है। और एक गिवन टाइम पीरियड या स्पेस के हवाले से हम बात करते हैं, और ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में टाइम जो है ये मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन विद इन ए मिनट आप बात कर सकते हैं, विद इन एन आवर बात कर सकते हैं, विद इन अ डे। ये इधर ऑनर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। और ए डे, अ मंथ, या रीजन की अगर बात करें तो आप लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इस सेंस में बात जो वो कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। मतलब नंबर ऑफ़ कॉल्स जो किसी स्विच बोर्ड पे रिसीव हों किसी फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी एक एक्सचेंज का जो स्विच बोर्ड है उस पे जो कॉल्स आती हैं, या नंबर ऑफ़ टाइपिंग एरर्स ऑन अ पेज। अगर आप टाइपिंग करते जाते हैं तो विद द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ़ पेजेस, चूँकि प्रैक्टिस होती जाती है, तो मिस्टेक्स जो हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं, टाइपिंग एरर्स जो हैं, ये रिड्यूस होती जाती हैं, यानी इसकी अकरेंस जो है वो कम होती जाती है। इस तरह द नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ये ऐसा नहीं होता कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ किसी मुख्तलिफ़ किस्म के या एक ही टाइप के आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अशिया बनाई जा रही हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। ये भी जो है वो रेयरली अकर करने वाला इवेंट है। और भी इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल इसके अंदर दी हुई हैं। तो इन सब को मैंने चंद एक को यहाँ नरेट किया है। ये इसने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं। मसलन एक लास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ़ डेथ क्लेम्स पर मंथ रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को एक महीने में कितने आपके पास इंश्योरेंस क्लेम्स उनके पास आएंगे, डेथ इंश्योरेंस के क्लेम आएंगे। तो ज़ाहिर है ये कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करने वाला इवेंट नहीं है। किसी महीने में एक, किसी महीने में दो, और जितने आप कहें कि तादाद बढ़ाएं आप, तो उतना ही इनके अकरेंसेस के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो पॉइसन एक्सपेरिमेंट है इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी आपके पास बर्नौली आउटकम्स ही होती हैं। इसमें भी आप कह लें कि ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है रिजल्ट्स इन वन ऑफ द टू पॉसिबल आउटकम्स। ये वही बात है कि सक्सेस या फेलियर होगी, यानी उसको आप कह लें कि कोई इवेंट अकर करेगा या नहीं करेगा। जिस इवेंट में हमारी दिलचस्पी अगर वो करता है, अगर हो जाता है तो फिर वो सक्सेस है, अगर अकर नहीं करता तो फिर ये फेलियर है। और फिर एक गिवन टाइम पीरियड में या गिवन यूनिट ऑफ टाइम में या गिवन यूनिट ऑफ स्पेस में जो
इवेंट जिसकी अकरेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं या जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लेना चाहते हैं, उसकी अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी तमाम टाइम यूनिट्स में सेम होती है। यानी जो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं जो उनके अंदर प्रोबेबिलिटी उनकी सेम रहती है। अलबत्ता यहाँ जो टाइम इंटरवल जो है उसको आप बहुत छोटा भी तस्वर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर in one unit of time or region of space is independent of the number that occurs in another unit। कि एक यूनिट टाइम में जितनी दफ़ा कोई इवेंट अकर करता है वो किसी दूसरे टाइम यूनिट में जो इवेंट्स अकर करेंगे उन पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर टाइम यूनिट्स हैं मतलब आप कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर, पहले 5 मिनट के अंदर कितनी कॉल्स आती हैं और फिर अगले 5 मिनट में कितनी कॉल्स आती हैं, ये आपस में लिंक्ड नहीं है, इनका आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है। या आप भी कहते हैं कि पहले महीने में कितने डेथ क्लेम्स आते हैं और उससे अगले महीने में, उससे अगले महीने में, तो जो मंथली डेथ क्लेम्स हैं ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये इसका मतलब है। यानी एक टाइम इंटरवल या एक रीजन ऑफ स्पेस के अंदर अकर करने वाले इवेंट्स दूसरे टाइम इंटरवल के अंदर अकर करने वाले या दूसरे रीजन ऑफ स्पेस के अंदर अकर करने वाले इवेंट्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर आप ये जो टाइम इंटरवल इसको बहुत शॉर्ट कर दें, बहुत शॉर्ट कर दें, तो फिर या रीजन ऑफ स्पेस को बहुत शॉर्ट कर दें, तो फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मोर देन वन आउटकम विल अकर, कि एक से ज़्यादा दफ़ा वो इवेंट अकर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं उसे हम पॉइसन रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। अब जाहिर है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इसकी सैम्पल स्पेस जो है उससे हम एक रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो जो रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन किया जाएगा उसे से हम x कह देते हैं, वो आपके पास होगा नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग या नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ए पॉइसन एक्सपेरिमेंट। उस वेरिएबल को फिर हम कहेंगे पॉइसन रैंडम वेरिएबल, और ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। और जो इस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाएगी वो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। यानी अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक से मुख्तलिफ एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें भी बर्नौली ट्रायल्स ही होती हैं। इसमें डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में जो इवेंट्स अकर करते हैं या डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेस में जो इवेंट्स अकर करते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी एक यूनिट में ऑफ टाइम में और या फिर किसी दूसरे यूनिट ऑफ टाइम में अकर करने की प्रोबेबिलिटी वो सेम रहती है। यानी इक्वल साइज़ के आप टाइम इंटरवल डिफाइन कर लें या इक्वल साइज़ के आप रीजन्स ऑफ स्पेस डिफाइन कर लें तो उन रीजन्स के अंदर अकर करने की प्रोबेबिलिटी जो वो सेम रहती है। अलबत्ता ये होता है कि अगर आप टाइम इंटरवल या रीजन को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देते हैं तो उसके अंदर एक शॉर्ट टाइम के अंदर किसी इवेंट के ट्वाइस अकर करने की प्रोबेबिलिटी या रिपीटेडली अकर करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो, नेग्लिजिबल से मुराद है कि वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा हर एक्सपेरिमेंट जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं वो आपके पास पॉइसन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ऊपर एग्जांपल्स भी मैंने साथ इसकी डिस्कस कर दी। और जो इस पॉइसन एक्सपेरिमेंट से रैंडम वेरिएबल जनरेट होगा उसे हम पॉइसन रैंडम वेरिएबल कहेंगे। और क्लियरली ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं, नंबर ऑफ अकरेंसेस। और नंबर ऑफ अकरेंसेस की अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो वो हो सकता है अकर ना करे, एक दफ़ा अकर करे, दो दफ़ा। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस जो हैं वो 0, 1 सो ऑन। अब इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। जिस तरह बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक में वेरिएबल की एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू थी, यहाँ आपके पास वेरिएबल स्टार्ट तो 0 से होगा लेकिन उसकी एंडिंग वैल्यू कोई नहीं है, ये इन्फिनिटी तक वेरिएबल जाता है। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें या इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखें पॉइसन का, तो हम कहते हैं कि अगर हमारा x एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है तो जो कि नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल को जाहिर करता है, तो फिर इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ एक्स लेमडा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, स्मॉल x है कोई स्पेसिफिक वैल्यू और कैपिटल X है रैंडम वेरिएबल, और ये होता है e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। इसमें जो बाज़ किताबें हैं वो लेमडा की बजाय म्यू
म्यू की टर्म यूज़ करती हैं, उसका सिंबल यूज़ करती हैं। और यहाँ ये एक्स वेरिएबल जो है इसकी सपोर्ट जो है वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अक्रेंसेज विद इन ए गिवन टाइम इंटरवल, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फ़र्ज़ करें कि 50 मिनट का 1 घंटे का टाइम इंटरवल ले लेते हैं तो उसमें कितनी कॉल्स आएंगी, आप नहीं कह सकते। तो ये इस तरीके से जो एक्स है ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आइडियली, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आइडियली ये इन्फिनिटी तक अकर कर सकता है। इसमें जो ई है, स्मॉल ई, ये आपके पास कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कुछ लेक्चर्स में पहले भी ये चीज़ आई थी, जिसको नेचुरल लॉगरिथम की बेस कहते हैं। और ये कांस्टेंट 2.71828 के इक्वल होता है। इसके अंदर उन्होंने वैल्यू मेंशन की हुई है। इसमें जो लैम्डा है, या मैंने बताया कि बाज़ बुक्स उस लैम्डा की बजाय म्यू का सिंबल यूज़ करती हैं, ये पैरामीटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड इट इज़ द ओनली पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो पैरामीटर है लैम्डा, या आप उसको सिंबल म्यू दे सकते हैं। और ये एवरेज होती है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और यही इसकी वेरिएंस भी होती है। यहाँ जो मीन और वेरिएंस है पॉइसन रैंडम वेरिएबल के, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी लैम्डा इसका मीन भी है और लैम्डा जो है इसकी वेरिएंस भी है। यानी आपको एमसीक्यू अगर आ जाता है कि द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आगे ऑप्शन दी हों बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, पॉइसन, नेगेटिव बाइनोमियल, तो उसका जवाब जो है वो पॉइसन है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जिसमें मीन और वेरिएंस आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें ये आगे इसने टेबल का जिक्र किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर की मदद से ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं। इसने बहरहाल एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें से शो किया हुआ है कि आप ई रेज़ टू पावर लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं वो ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा की वैल्यूज़ किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस टेबल को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटर से हमारे लिए पॉसिबल है। अच्छा, अब इसमें इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉइसन प्रोसेस का, कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है इसे यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए, मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है इसको। मसलन द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स इन सम यूनिट ऑफ टाइम और द नंबर ऑफ क्लेम्स इन सम यूनिट ऑफ टाइम आर ऑफन अज्यूम्ड टू बी रैंडम वेरिएबल विच हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये ऐसे प्रोसेस हैं जो फिक्स टाइम इंटरवल या फिक्स रीजन ऑफ स्पेस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे नंबर ऑफ चेंजेस या नंबर ऑफ इवेंट्स जनरेट करते हैं, जैसे एक्सीडेंट है या कोई क्लेम है, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिससे एक ऐसा वेरिएबल जनरेट हो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो, वो पॉइसन प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें अमूमन जो इवेंट्स होते हैं पॉइसन प्रोसेस में, उसका एक एवरेज रेट ऑफ अकरेंस होता है। जिस इवेंट की हम बात कर रहे होते हैं उनका एक पॉइसन प्रोसेस के अंदर एक एवरेज रेट होता है और उसको मीन रेट कहते हैं। मीन रेट लैम्डा पर यूनिट, और पर यूनिट से मुराद है पर यूनिट टाइम या पर यूनिट रीजन ऑफ स्पेस, रीजन और स्पेस। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड नंबर जो होंगे, जो पैरामीटर बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल टी ले लें, टाइम इंटरवल की लेंथ को टी ले लें, तो मतलब एक तो है ना कि यूनिट टाइम जो फिक्स है, अब उसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टी के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं कि उसमें एवरेज क्या होगी, एक्सपेक्टेड नंबर क्या होगा, तो वो होगा लैम्डा टी। और लैम्डा टी जो है ये फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर बन जाएगा। आप यूँ समझ लें कि अगर पर मिनट आपके पास 3 कॉल्स आती हैं, तो 5 मिनट्स में एवरेज कॉल्स कितनी होंगी? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15। तो वहाँ फिर आपके पास जो एक्सपेक्टेड नंबर बन जाएगा वो 15 बन जाएगा। इसमें आपके पास टी जो है वो आपके पास 5 है और जो लैम्डा है वो 3 है। तो आप फिर अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ अक्रेंसेस एक्स इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी, इन ए टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी, वेयर टी मे बी एनी यूनिट, कोई भी वो टाइम इंटरवल हो सकता है,
वो पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, और फिर उसका फार्मूला चेंज हो जाता है एक्स लैम्डा टी, यानी लैम्डा की बजाय पैरामीटर लैम्डा टी बन जाता है, और ये फिर ये बन जाता है लैम्डा टी पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी ओवर एक्स फैक्टोरियल। अलबत्ता एक्स वेरिएबल जो है उस तरीके से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो चेंज हो सकता है। अब यहाँ हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मसलन इसमें ये 8.15 एग्जांपल, ये मैंने जो आपको पेजेस दिए हैं इन ये डॉक्टर अफजाल बेग की किताब से दिए हैं, इसके अंदर सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इसके साथ इसी फाइल में मैंने शेर महमूद की बुक से भी सॉल्व एग्जांपल्स जो इंक्लूड किए हैं, उन्हें आप खुद देखेंगे, मैं इन एग्जांपल्स को डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज की दोनों बुक्स की एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, वो असाइनमेंट भी आपकी बन जाएगी और प्रैक्टिस के लिए भी आप उनको यूज़ करेंगे। इसमें कहता है जी, इफ 3% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाई ए कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5, फिर मोर देन 5, थर्ड पार्ट है बिटवीन 1 and 3 इंक्लूसिव, फिर है लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। तो पहली बात है कि यहाँ इवेंट क्या है जिसकी ओकरेंस की बात हो रही है, अ बल्ब इज़ डिफेक्टिव। और उसने कहा कि जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर जो भी वो करती है कंपनी, उसके 3% ख़राब होते हैं बल्ब, डिफेक्टिव होते हैं। इसका मतलब कि हर बल्ब के डिफेक्टिव होने का चांस 3%, और परसेंटेज में जब दिया हो तो आपको बताया हुआ है कि उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो यहाँ किसी भी बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी जो है वो 0.03 होगी। अब इन्होंने जो सैंपल लिया है वो 100 का लिया है। अब 100 बल्ब्स का जो सैंपल लिया है तो ये n है, n बन जाता है 100। अच्छा, अब यहाँ p जो है वो स्मॉल है। इसमें अमूमन जब p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेस देन 0.05 हो और n लार्ज हो, तो फिर हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ फिर जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर लैम्डा होगा, वो लैम्डा चूँकि मीन है, मैंने आपको बताया कि लैम्डा इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, तो बाइनोमियल का मीन NP होता है। तो ओरिजिनली तो ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है, लेकिन हम इसको पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज n इज़ लार्ज, 100 एक लार्ज सैंपल है, p इज़ लेस देन 0.05, p बहुत छोटी वैल्यू है। तो ऐसी सूरत में अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो है इसमें मीन को लैम्डा में, लैम्डा इज इक्वल टू NP, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 3, 100 टू 0.03 जो वो 3 बन जाता है। तो अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू जब 3 आ गई तो फिर आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। अब उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, पहला पार्ट है 5 डिफेक्टिव्स, तो आप x की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई तो e रेज़ टू पावर माइनस 3 बन जाएगा। फिर लैम्डा पावर x, लैम्डा 3 है, 3 की पावर 5, चूँकि हम x इक्वल टू 5 की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब 0.1008 आ जाता है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर तो 10% चांस है कि 100 के सैंपल में 5 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे। अच्छा, इसी तरह फिर उसने कहा है कि मोर देन 5। अब चूँकि ये वेरिएबल ऐसा है कि इसमें x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है, अब फिर आपके पास लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि आग से 7, 8, 9 अब कहाँ तक आप जाएंगे। तो उसका फिर जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो मैंने प्रोबेबिलिटी के लॉज में पढ़ाया था, उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब p ऑफ x ग्रेटर देन 5 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट इवेंट लें तो वो बनता है p ऑफ x लेसर इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर इक्वल टू 5। तो अगर आप 1 माइनस p ऑफ x लेसर इक्वल टू 5 करेंगे तो कम्प्लीमेंट लॉ के मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट है उसके मुताबिक फिर ये जो 1 माइनस p ऑफ x लेसर इक्वल टू 5 है, ये एक्चुअली p ऑफ x ग्रेटर देन 5 बनेगी। तो लेसर इक्वल टू 5 ज़ाहिर आप मिनिमम वैल्यू तक आएंगे तो 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की। अब बारी बारी एक दफ़ा x 0 पुट कर दिया पाइथन के फार्मूला में, एक दफ़ा 1 पुट किया, फिर 2, फिर अप टू 5, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये 84% चांसेस बन जाते हैं कि जो है 5 से ज़्यादा बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हो। अच्छा, इसमें जो है नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन बिटवीन 1 and 3 इंक्लूसिव,
ये मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मीनिंग समझाया था कि जब इंक्लूसिव कहते हैं तो फिर जिनके बिटवीन बात आती है वो दोनों नंबर भी शामिल होते हैं, जब एक्सक्लूसिव कह देते हैं तो फिर वो दोनों नंबर शामिल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आपने 1 और 3 दोनों को इंक्लूड करना है। तो असल में हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 1 एंड 3, तो ये 1 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 3 बन जाएगा। इक्वलिटी आएगी, लेस और इक्वल आएगा, अकेला लेस नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द वर्ड इंक्लूसिव। तो एक्स इक्वल टू 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को आप जमा कर दें। फिर उसने कहा कि एट मोस्ट टू का मतलब यह है कि 2 या 2 से कम, और ये भी हो सकता है कोई डिफेक्टिव ना हो, ये हो सकता है एक डिफेक्टिव हो, ये हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो। तो अब इस तरीके से एक्स की वैल्यू 1/1 इसमें 0, 1 और 2 पुट करके आप प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक एग्जांपल आ गई।